गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है, जेठ मास नहीं पूनम है। आज के दिन कबीर साहब का जन्म हुआ था, इसलिए आज के दिन को कबीर जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कबीर साहब का जन्म 1398 1398 की साल में हुआ था, बनारस में, काशी में। ठीक है, लेकिन अगर डिटेल में देखें तो उनके जन्म की भी एक थोड़ी दिलचस्प कहानी है। 1398 के 100-150 साल पहले भी उन्होंने एक बार जन्म लिया था और ऐसा कहा गया कि उनका अवतरण हुआ था और किसी एक दंपति ने उन्हें देखा कि एक बच्चा है तो उसे ले लिया। फिर समाज वालों का बहुत प्रेशर, उस टाइम पे इतना ओपन माइंडेड नहीं था, तो समाज वालों ने पूछा बच्चा कहाँ से आया, किसका बच्चा है, नाजायज है, ये है वो है। तो उन्होंने ये सब प्रेशर सहन नहीं कर पाए और उन्होंने वापस उस बच्चे को नदी में डाल दिया। उसके 100 साल बाद या 150 साल बाद, यानी कुछ समय बाद दोबारा उन्होंने जन्म लिया। और ऐसा कहते हैं कि भगवान आसमान से एक रोशनी आई और एक काशी के लहर तालाब में कमल के पुष्प पे बच्चा आके बैठा, वो कबीर साहब थे। और फिर से एक नीरू और नीमा नाम की मुसलमान दंपति थी, उन्होंने देखा कि एक बच्चा इस तरह तालाब में है, तो उन्होंने उसे लेके घर गए और उसका पालन पोषण किया। तो कबीर साहब के पेरेंट्स, उनके माँ बाप, वो मुसलमान दंपति नीरू और नीमा है। इस तरह वो जन्म से तो न हिंदू मुसलमान कुछ नहीं थे, लेकिन उनका जो अपब्रिंगिंग हुआ, उनका पालन पोषण एक मुसलमान फैमिली में हुआ। नीरू और नीमा जो थे वो लोग व्यवसाय से जुलाहा थे। जुलाहा मतलब वीवर, बुनाई करना, कपड़ों की बुनाई करना। तो उन्होंने भी वही काम शुरू किया और वो कपड़ों की बुनाई करते हैं। अगर आप इंटरनेट पे कबीर साहब का सर्च करोगे फोटो, तो कपड़ा बुनते हुए उनका एक फोटो आपको पहले दिखाई देगा, क्योंकि वो उनका प्रोफेशन था। उनके थॉट्स, कबीर साहब के जो विचार थे, वो उस जमाने के हिसाब से बहुत 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 ज्यादा यानी एडवेंचरस, या आप बोल सकते हो कि बिल्कुल स्ट्रेट थे। वो किसी के प्रभाव में या किसी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ नहीं बोलते थे, उन्हें जो दिखता था वो बोलते थे। उनको गुरु बनाया, यानी कबीर साहब ने गुरु बनाया था रामानंद स्वामी को। रामानंद स्वामी के चेले कबीर साहब थे ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि रामानंद स्वामी थे वो एक बहुत बहुत महान गुरु थे उस टाइम के, और हर इंसान ये चाहता था। वैसे भी बनारस तो गुरु की और संतों की नगरी है। सबसे ज्यादा अगर इंडिया में संत पाए जाते हैं तो बनारस में पाए जाते हैं, और उस समय बनारस में जो सबसे श्रेष्ठ थे वो रामानंद स्वामी थे। कबीर साहब उनके पास कई बार गए कि मुझे आपको गुरु तरीके लेना है, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो। पर उस समय जात पात, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, ये सब भेदभाव बहुत ज्यादा था, तो रामानंद स्वामी उनको अपना शिष्य स्वीकार नहीं करते थे। तो कबीर साहब एक दिन, उन्हें पता था, वो रोज सुबह तालाब में नहाने जाते थे। सूर्योदय होने से पहले 4-5 बजे के टाइम पे रामानंद स्वामी तालाब में नहाने जाते थे। एक घाट थी गंगा नदी के किनारे, वहां पे। तो वो सुबह सुबह रामानंद स्वामी से पहले उसकी स्टेप्स पे, सीढ़ियों पे जाके लेट गए और वो अपना मंत्रोच्चार बोलते हुए या कुछ करते हुए जा रहे थे और उनका पैर कबीर साहब पे पड़ा। तो मुंह से उनके राम राम या जो भी निकला, तो कबीर साहब ने, मुझे आपका गुरु मंत्र मिल गया है और मैं आपको अब गुरु स्वीकार करता हूँ, आपने मुझे गुरु मंत्र दे दिया। और इस तरह उन्होंने रामानंद स्वामी को अपना गुरु बनाया। और उसके बाद रामानंद जी इतना प्रभावित हो गए उनसे कि इस तरह से आप मुझे गुरु बनाने की इच्छा रखते हो कि आप मेरे चरणों में आके बैठ गए, तो मैं आपको अपना शिष्य जरूर स्वीकार करूंगा। पर ये जो समाज है वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करने देगा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ और आप मुसलमान हो, उसमें भी नीच जात की फैमिली से बिलोंग करते हो। तो उनका जो गुरु, यानी वो जो शिक्षा जहाँ देते थे, वहाँ पे 7 पर्दे के पीछे उनको बिठाते थे। जहाँ पे वो दूसरे लोगों को पढ़ाई या शिक्षा देते थे, वहां पे उनको नहीं बिठाते थे, 7 पर्दों के पीछे बिठाते थे कि आप सामने नहीं आ सकते, नहीं तो बाकी लोगों को छूत छात का प्रॉब्लम होगा। इस तरह का कल्चर उस जमाने में था। तब कबीर साहब इतने मॉडर्न, या उनकी थिंकिंग इतनी नई थी कि कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता था। वो जो भी चीज उन्हें बुरी लगती थी, गलत लगती थी, वो खुलेआम बोलते थे। उनका एक दुआ भी है कि कबीर खड़ा बाजार में लिए लुखाटी हाथ, जो कर बाड़े आप ना चले हमारे साथ। तो वो ऐसा कहते हैं कि लुखाटी, यानी वो जो मशाल है हाथ में लिए खड़े, अपना घर जलाओ और मेरे साथ चलो। अपना घर जलाओ मतलब तुम जो बोलोगे उससे तुम्हारा घर पूरा तहस नहस हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो चौराहे पे लुकाठी लेके मेरे साथ खड़े रहने की ताकत रखो। वो न हिंदू के फेवर में थे, न मुसलमान के फेवर में थे। उनके जिस चीज की जो गलत लगता था वो खुलेआम बोलते थे। जैसे अगर उनका एक दुआ है कि कंकड़ पत्थर बांध के मस्जिद दिया बनाए,
ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा बया खुदा है। आप देखोगे ना हमारे यहाँ हिंदू धर्म में छोटी छोटी देहरी होती है, मस्जिद होते हैं, रोड साइड पे छोटे से एक बनाया होता है जिसमें दिया जला के हम भगवान की पूजा करते हैं। और मुसलमानों की मस्जिद हमेशा बड़ी होती है क्योंकि उसके अंदर हजारों मुसलमान बैठ के नमाज पढ़ते हैं। तो पहली बात तो हमेशा मस्जिद एक बहुत बड़ा वो होता है, उसके टोच पे वो लोग स्पीकर लगाते हैं जिसपे से आजान देते हैं। तो कहते हैं कि कंकड़ पत्थर बांध के मस्जिद बना दी, उसके ऊपर चढ़ के मुल्ला जो है उनका जो मौलवी है वो बांग देता है, अजान देता है। तो क्या तुम्हारा जो अल्लाह है वो बहरा है, उसे सुनाई नहीं देता है? वो तो ऐसा कहते हैं कि चींटी के पग न्योर बांधे तो भी खुदा सुनता है। चींटी कितनी छोटी है, वो अगर आवाज करेगी तो हमको नहीं सुनाई देगा। अब चींटी के पैर इमेजिन करो, वो चींटी से भी छोटे होंगे, उस पैर पे पायल बांधो, वो पायल कितनी छोटी होगी, क्या उसके घुंघरू की आवाज सुनाई दे सकती है? तो कबीर साहब कहते हैं कि चींटी के पग न्योर बांधे वो भी साहेब सुनता है। मतलब साहेब को बुलाने के लिए आपको चिल्लाने की, स्पीकर पे आवाज लगाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ मन में सोचोगे तो उनके पास पहुंच जाएंगे। एक दोहा है उनका, एक तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, वाह साहेब से क्या छुपा है जाके हाथ में डोरी। वही तो हमें चला रहे हैं, उनसे तुम चिल्ला चिल्ला के मांगोगे ऐसा जरूरत नहीं, तुम मन में सोचोगे तो अभी उनके पास पहुंच जाएगा। और नहीं सोचोगे या तुम कुछ गलत सोचोगे तो अभी तुम्हारे चित्त में जो है वो पकड़ लेंगे। ये हिंदू के बारे में भी अगर उन्हें जो कुछ बुरा लगता था वो खुलेआम बोलते थे, जैसे कि पहाड़ पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भले पीस खाए संसार। मतलब हमारे किसी भी मंदिर में आप चले जाओगे तो पत्थर की मूर्ति होती है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं छोटे मोटे पत्थर की मूर्ति क्या, मैं तो पूरा पहाड़ पूजने को तैयार हूं। तुम ये छोटे से पत्थर की मूर्ति पूज के बोलते हो कि मुझे भगवान मिल जाएगा, तो मैं ये सब छोड़ो, मैं पूरी पहाड़ की पूजा कर लेता हूँ जिसमें से हजारों मूर्तियां बनने वाली है। तो ये गलत बात है, पत्थर की मूर्ति से भगवान नहीं मिलता है। उससे तो उस जमाने में जो चक्की होती थी ना वो पीसने वाली, वो पत्थर की बनती थी। तो कि इससे अच्छा है कि पत्थर की चक्की बनाओ, कम से कम आटा पीसने के काम में तो आएगी। ये मूर्ति बना के तुम पत्थर वेस्ट कर रहे हो, उसका कुछ सदुपयोग करो। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक धर्म के या किसी एक चलन के विरुद्ध थे, उन्हें जो बुरा लगता था उसकी खुलेआम निंदा करते थे और इसकी वजह से उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े। पर उस समय में वो इतना जो बोलते थे तो कई लोग उनसे प्रभावित भी हुए और शायद हम सब लोग उन्हें इसी तरह से जानते हैं कि उनके दोहे हमने हमारी हिंदी की किताब में पढ़े। ठीक है, जो हमने हिंदी की किताब में दोहे पढ़े हैं वो एक सिंपल दोहे हैं जिन्हें हमें बहुत सिंपल तरीके से समझाया था, 5वीं 7वीं में पढ़ते हुए इंसान उसको समझ सके, उस लेवल के दोहे। पर अगर उसी दोहे को आप स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे देखोगे तो एक अलग मीनिंग निकल के सामने आएगा। तो कबीर साहब बहुत गहरी बात बोलते थे और उनके बोलने का तरीका हमेशा 2 लाइन में होता था, दोहों की लाइन में बोलते थे वो। और एक चीज में डिफर करते थे दूसरों से, बाकी सब लोग ना कहीं से पढ़ के कहीं के उदाहरण देके, मतलब रामायण का, महाभारत का या वेदों का उदाहरण देके और फिर अपने जो बात बोलना चाहते थे बोलते थे। कबीर साहब हमेशा वो जो देखते थे आंखों से उस हिसाब से अपने दोहे बनाते थे। उन्होंने एक दोहे में ये भी लिखा है कि तू कहता कागज की बोली, मैं कहता आखन की देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। बाकी सब लोग कहीं पे लिखी पढ़ी बातें बोलते हैं और मैं आंखों की देखी बात बोलता हूँ, इसलिए हम दोनों की बातें कभी मिलेंगी नहीं। उन्होंने और एक कहा है कि वेद पुराण सब झूठ है भाई, इसमें मैंने पोल देखा, अनुभव की बात कहें कबीरा, घटका पर्दा खोल देखा। मतलब वो कहना चाहते हैं कि वेद और पुराण या जो भी है इसे आप सच है ये मान के आगे मत चलो, वो उस सर्कमस्टेंसेस के लिए, उस सिचुएशन के लिए वो लिखा गया है, उसके लिए वो सही है। पर उसे डेली लाइफ में हर जगह आप सच मान के उसी के अनुसरण करोगे तो वो सच नहीं है। अनुभव से आप जो सीखोगे या अनुभव से आप जो प्राप्त करोगे वो ज्यादा सही होगा। तो इस तरह कबीर साहब ने अपने जीवन में जो जो किया है, जो जो देखा है, उसके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और उनकी एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी ये है कि वो सीधी देहाती भाषा में लिखते थे। अगर आप यहाँ से काशी बनारस चले जाओगे और वहां पे कबीर साहब के दोहे पढ़ोगे तो वो पे काशी की जो लोकल लैंग्वेज है ना उस वर्ड्स का यूज मिलेगा। आप अगर गुजरात में देखोगे तो यहाँ पे कबीर साहब के दोहों में आपको गुजराती के कुछ वर्ड्स मिलेंगे, राजस्थान में राजस्थानी वर्ड्स मिलेंगे, उस टाइम पे तो इंडिया बड़ा था। तो आप पाकिस्तान या लाहौर चले जाओगे तो उसमें उनको थोड़े उर्दू वर्ड्स मिलेंगे, इधर नीचे कर्नाटक साइड चले जाओगे तो कन्नड़ के भी वर्ड्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनके दोहे उन्होंने एक अपनी जो लैंग्वेज आती थी उसमें लिखे, वो जिस जगह पे जाते थे उस जगह की भाषा में दोहे लिखते थे ताकि उन लोग जल्दी कनेक्ट कर सके, जल्दी समझ सके।
और उनका जीवन का यानी लंबाई भी बहुत थी। 1398 से लेके वो 1510 तक जिए थे, मतलब कुल 100-110 साल की उम्र थी उनकी। तो उन्होंने इस दौरान पूरे इंडिया में भ्रमण किया, अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, वो सब उन्होंने अपने दोहे में शेयर किया है। उनके जो फॉलोअर्स हैं उसमें कोई भी धर्म, जैसे साईं बाबा है, अगर मैं हिंदू हूं तो भी साईं बाबा को मानता हूं, मुसलमान हूं, क्रिश्चियन हूं, साईं बाबा कोई धर्म से जुड़े हुए नहीं है, वो सिर्फ एक आस्था है, उन्होंने जो काम किया उसको सब मानते हैं। इसी तरह कबीर साहब से भी कोई धर्म जुड़ा हुआ नहीं है, जो भी उनके काम को, उनके विचारों को मानता है वो सब उनको पूछते हैं मतलब उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो जब उनका जीवन खत्म होने आया तब हिंदू और मुसलमान दोनों में झगड़ा हो गया। हिंदू बोलने लगे कि हम इनको जलाएंगे और मुसलमान बोले कि हम इनको दफनाएंगे, क्योंकि वो दोनों में इतने प्रिय थे, इतने प्रचलित थे। तो साहब को बहुत दुख हुआ कि मैं पूरी जिंदगी इन लोगों को ये सिखाता रहा कि हिंदू मुस्लिम मत बनो, और अब मेरे मरने पे भी यही झगड़ा हो रहा है कि इनको हिंदू की तरीके से करें या मुसलमान की तरीके से करें। तो अचानक कुछ आकाशवाणी और बोला कि आप ये लोग जो झगड़ा कर रहे हो, 2 मिनट शांत हो जाओ, पहले अंदर जाके देख तो लो। तो ठीक है, सब लोग शांत हुए और 2-4 लोग अंदर जाके गए, तो वहां पे कोई डेड बॉडी नहीं थी, वहां पे सिर्फ फूल थे। तो अब फूल को क्या करोगे तुम? तो कुछ फूल हिंदू ले गए, कुछ फूल मुसलमान ले गए। तो कहने का मतलब वो कभी उन्होंने, हाँ एक और इम्पोर्टेंट उनके ये पुण्यतिथि रिलेटेड किस्सा है कि उस समय पे ये प्रचलित था कि काशी में अगर आपका लास्ट आप सांस लेते हो, आप मरते हो काशी में, तो ही आपको स्वर्ग मिलेगा। और मगहर नाम की एक जगह है, बनारस में ही है, अगर आप वहां मरते हो तो आपको शांति नहीं मिलेगी, आपका पुनर्जन्म होगा या आपको नर्क मिलेगा या ऐसी सब मान्यता, मतलब कोई मगहर में मरना नहीं चाहता। कबीर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी काशी में बिताई थी, तो काशी में ही रहते थे, पर वो मरने के लिए स्पेशली मगहर गए और उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि तुम कहाँ मरते हो उससे कोई लेना देना नहीं, तुमने जो जीवन में काम किए होंगे या तुम्हारा जो माइंडसेट होगा उससे तुमको आगे का नक्की होगा। तुम्हारी डेथ मगहर में हो या काशी में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने स्पेशली काशी छोड़ के और अपने अंतिम दिन में मगहर गए और वहां पे उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो आज पूनम है, कबीर साहब की जयंती, हम उनको याद कर रहे हैं, और अगर हो सके तो हम उनके प्रिंसिपल्स फॉलो कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।